स्वामी जी, एक प्रश्न आया है कि माँ बाप की सेवा में पत्नी सहयोग नहीं देती, क्या करूं? बेटा, अगर माँ बाप की सेवा में पत्नी सहयोग नहीं देती, सबसे पहले बड़े प्रेम से पत्नी को समझाइए, बड़ी शांति से, तरह तरह से प्रलोभन देकर उसके साथ प्रेम से अनेक प्रकार से उसको समझाइए, मैं आज जो कुछ भी हूं इन्हीं माँ बाप की वजह से। अब उसको बड़े प्यार से समझाइए कि आज जो हमारी संतान है, कल को हमारे को नहीं पूछेगी तो तेरे को कैसे लगेगा। मैं जानता हूं ये जो मॉडर्न कल्चर की लड़कियां हैं ना, ये बड़ी विद्वान बन के कहती हैं हमने तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, कल को बहू आएगी हमने तो पहले अलग कर देना है। आप देखना, जो जो लड़कियां इतनी विद्वान बन रही है ना कि हमने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, देखना आप कितनी पीड़ा झेलेंगी। लेकिन फिर भी आप सबसे पहले पत्नी को प्यार से समझाइए। फिर दूसरी बात, आप अपनी माँ बाप की सेवा में बिल्कुल तत्पर रहिए, लेकिन जबरदस्ती माँ बाप की सेवा मत करवाइए। आपके प्रारब्ध में अगर माँ बाप की सेवा है, आप टाइम टू टाइम उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और मेन रीजन ये है, आपके माँ बाप को सेवा की जरूरत भी है या नहीं है। कई बार ऐसे होता है आप जबरदस्ती थोप देते हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपके दूसरे भाई के पास खुश रह रहे हैं, आपकी बीवी उनके पास नहीं जा रही है, आप टाइम टू टाइम जाइए, आप फिजिकली उनकी सेवा कीजिए। और किसी कारणवश आप अगर उनकी फिजिकली सेवा नहीं कर सकते ना, इकोनॉमिकली सेवा उनकी समय समय पर कीजिए। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा उनको देते रहिए। और आप अगर इकोनॉमिकली अपनी कमाई का हिस्सा नहीं दे सकते तो फिजिकली सेवा कीजिए, विचारों से सेवा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी पत्नी तब तक आपके माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती जब तक आपके पत्नी के प्रारब्ध में, उसके भाग्य में, आपके माँ बाप के भाग्य में उनकी सेवा लेना भी है या नहीं लेना है। तो मैं आपको कुल मिलाकर ये कहूंगा, अपने और माँ बाप के बीच में बैलेंस बना के रखिए। दूसरी तरफ अपनी और अपनी पत्नी के बीच में बैलेंस बना के रखिए। कलेश का मुद्दा सिर्फ यही मत बना दीजिए, ये मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती, ये कलेश का कारण मत बना दीजिए। बल्कि कोशिश करके ना 2-4 बार आप अपनी पत्नी के माँ बाप को पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। शायद हो सकता है उसको रियलाइज हो। बड़े प्यार से उसके माँ बाप के साथ बात कीजिए। फिर भी अगर आपकी पत्नी भी ना समझे तो बड़ी शांति से इधर पत्नी के साथ बैलेंस बना के रखिए। पत्नी भी छोड़ने वाली चीज नहीं है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि तू हमारे साथ एडजस्टमेंट रख है और अपनी पत्नी को छोड़ दे। हर माँ बाप भी यही चाहते हैं कि बेटे का घर भी हंसी खुशी, बड़े आनंदमयी तरीके से इसका जीवन व्यतीत होता रहे। वो भी कभी भी उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। तो मैं आपसे ये कहूंगा, जितनी आप कर सकते हैं ना उतनी सेवा कीजिए। और जबरदस्ती इन रिश्तों को लेकर अपनी टेंशन मत बनाइए, अपनी परेशानी मत बनाइए, घर में कलेश का कारण मत बनाइए। जो आपकी ड्यूटी बनती है ना, वो आप अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। ड्यूटी तो पत्नी की बनती है, लेकिन जबरदस्ती करवाने से ना बोझ बन जाता है, जबरदस्ती करवाने से ना तनाव बन जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप जिन 2 लोगों को कहोगे ना अरे लड़ा मत करो, आपस में प्यार किया करो, वो प्यार तो नहीं होगा, वहां पर बैर पड़ जाएगा। दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार छोड़ दिया जाए कि जैसे जैसे आपको लगता है ना, आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आप मेरे को इनके लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे और तुम मेरे को इसके लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे। मेरे को मेरे पार्ट पर बताइए कब किस समय क्या कमी रही है या कब किस समय क्या मेरे को करना चाहिए। दोनों तरफ संतुलन बना के रखिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल से घर के पुत्र की होती है कि एक पलड़े में पत्नी बच्चे हैं, दूसरे पलड़े के अंदर माँ बाप है। इस बैलेंस को बना के रखिए। जितना बैलेंस बना के रखेंगे ना, आप उतना आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। और जिस तरफ भी माँ बाप की तरफ ज्यादा झुकेंगे तो पत्नी की तरफ से परेशानी आएगी, पत्नी की तरफ ज्यादा झुकेंगे तो मे भी पॉसिबल। कई बार ऐसे होता है कि माँ बाप भी परेशान होंगे कि तेरे को हमने पाला और तूने क्या कर दिया। कई बार बच्चे ये भी लिख रहे होते हैं, माई वाइफ इज माई लाइफ। लिखो यार। और माँ बाप को भी कहूंगा, खुश हुआ करो कि अगर बच्चा लिख रहा है ना माई वाइफ इज माई लाइफ, तो क्या फर्क पड़ रहा है।
हम भी तो यही चाहते हैं ना, अब हमारा जाने का टाइम आ गया तो अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहे। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप जिन्होंने तुम्हारे को लाइफ दी है, माँ बाप जो तुम्हारी लाइफ लाइन रहे हैं, अतः उनका ध्यान देना भी आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप लाइफ को बैलेंस बना के नहीं चल रहे तो गलती आपकी है। किसी पर दबाव मत बनाइए, सिर्फ सुझाव दीजिए। जीवन का मूल मंत्र ये होना चाहिए, भगवान शंकर ने सती को सुझाव दिया था कि भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम कर, दबाव नहीं दिया था। जहां दबाव होगा वो स्प्रिंग की तरह एकदम उछल कर आएगा और कुछ ना कुछ नुकसान कर सकता है। सुझाव दीजिए और भगवान पर छोड़ दीजिए, वही है वही जो राम रची राखा। खुद को भी परेशान मत कीजिए। अगर आप खुद भी डिस्टर्ब है, वो भी पाप कर रहे हैं। सिर्फ दूसरे को दुख देना पाप नहीं होता, स्वयं को दुख देना भी पाप होता है। आप हर चीज में परमात्मा का हुक्म मानिए, माँ बाप का भाग्य मानिए, पत्नी का भाग्य मानिए कि इसके भाग्य में सेवा है तो करेगी, नहीं है तो नहीं कर सकती। ओम